देखिए, श्री अखिलेश यादव जी जब कोई काम उनके पक्ष में होता है उसका विरोध नहीं करते हैं। जहां जहां वो चुनाव हारते हैं, जब उनकी सरकारें नहीं बनती हैं, तो ईवीएम पर, निर्वाचन व्यवस्था पर सवाल करने का काम करते हैं। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अंदर उनके पक्ष में परिणाम आया। उनके सांसद भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जीत करके आए, उसके बावजूद भी वो ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करने का काम कर रहे हैं। तो मेरा वो सुझाव है कि अगर उनको ऐसा ही लगता है तो नैतिकता के नाते पार्लियामेंट के सभी सांसदों को उनके इस्तीफा देना चाहिए। एक साथ जाएं, निर्वाचन आयोग के पास जाएं, प्रधानमंत्री के पास जाएं, सब मिलकर एक साथ इस्तीफा दें। और इस्तीफा देंगे तो निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग पर भी, सरकार पर भी एक दबाव बनेगा कि हाँ, निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्था है, जो बैलेट व्यवस्था है, वो ठीक है और जो मशीन के द्वारा व्यवस्था है वो खराब है। तो एक दबाव बनेगा। केवल पार्लियामेंट के अंदर लोगों को गुमराह करना, वहां जाकर के कतिपय झूठ बोलना, उन सब चीजों का अर्थ नहीं है। जब तक आप नैतिक दबाव नहीं बनाएंगे तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। पर मुझको लगता है अगर अखिलेश जी ने टीम के सब सांसदों के साथ, सब पार्लियामेंट के मेंबरों के साथ इस्तीफा देने का काम किया तो निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग पर दबाव बनेगा और हो सकता है कि बैलेट से चुनाव की व्यवस्था हो जाए। सर, बीजेपी के बाद जिस तरह से बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे राहुल गांधी की विदेश यात्रा, अब इंडिया घटक दल के जो अन्य सदस्य हैं वो भी सवाल खड़े करने लगे हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं आईपी सिंह, उन्होंने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष होकर क्या वो सदन को गंभीरता से नहीं लेते? अगर गंभीरता, क्योंकि एक बड़ा सदन मंदिर होता है और उस दरमियान वो विदेश जा रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने सवाल खड़े। देखिए, बहुत ही शर्मनाक जैसी स्थिति पार्लियामेंट के अंदर है। एक विपक्ष के नेता के रूप में श्री राहुल गांधी का जिस प्रकार का बयान, वहां की टिप्पणियां, असंसदीय भाषा, मर्यादाहीन भाषा, तो लगातार देखा, पूरा देश को देख रहा है। अब पूरा देश बात को लेकर शर्मसार है। पर मुझको समझ में नहीं आता कि विपक्ष की ऐसी कौन सी मजबूरी है, कांग्रेस की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि राहुल गांधी को ही विपक्ष का नेता बना करके रखा है। कांग्रेस के पास क्या कोई विद्वान, कोई समझदार, कोई व्यक्ति रहा नहीं। एक पार्लियामेंट में एक शानदार डिबेट करने वाला, शानदार प्रस्तुति करने वाला, उनकी ही पार्टी के 99 सांसद जीत करके आए हैं। इसके अलावा और भी विपक्ष के सारे बहुत सारे उनके नेता हैं। पर विदेश दौरे का भी विषय लगातार वो जाते हैं विदेश के अंदर, वो टिप्पणी करते हैं। प्रधानमंत्री जाते हैं, जब प्रधानमंत्री आके विदेश की नीति बनाते हैं उनको आपत्ति होती है। वो विदेश में घूमते रहते हैं, तो वो भी, और पार्लियामेंट के सदन के इस दौरान में उनका जाना, ये बहुत ही शर्मसार भी है, आपत्तिजनक भी है। और मुझको लगता है कि उनको देश की संवैधानिक व्यवस्था में रुचि नहीं है और जाकर के विदेश में कैसे प्रोपेगेंडा करें, कैसे भारत की छवि को खराब करने का काम करें, एकमात्र एजेंडा उनका है। एक और सवाल है, बीते दिनों गोवा में अग्निकांड हुआ था, 25 लोगों की जान गई थी। उसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं लूथरा ब्रदर्स, आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटरपोल की मदद से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्दी वो भारत आएगा। देख, गोवा में घटना बहुत ही दर्दनाक है। जिन सबकी उसके अंदर मृत्यु हुई है, निश्चित रूप से उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। और वहां का प्रशासन, वहां का शासन, वहां की व्यवस्था कर रहा है। जो भी कानून से कार्रवाई होंगी, और फिर कोई कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, अगर वो कानून के दायरे में आते हैं, उस परिधि में आते हैं, तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई, गिरफ्तारियां जो भी नियम संगत होगी। सर, सदन में भी जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का एहसायात पे जो उन्होंने अपना बयान दिया था, उसकी प्रधानमंत्री ने उसकी तारीफ करी, प्रशंसा करी और कहा है कि जो विपक्ष ने प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ था उसको उन्होंने उजागर किया है अपने फैक्ट, अपने तथ्यों के साथ। देखिए, श्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से विपक्ष के जो हमलावर विपक्ष हो रहा था उसका माकूल जवाब देने का काम, संसदीय भाषा के अंदर जो जवाब देने का काम किया। राहुल गांधी की भी सिटी पिट्टी उसके अंदर गुम हो गई। कोई जवाब नहीं पड़ रहा उनके पास। एक अनावश्यक दबाव, झूठ का प्रोपेगेंडा, और लगातार झूठ। और राहुल गांधी का चेहरा जनता के सामने आ गया है, सबने उनको पहचान लिया है। हर संसदीय संस्था के ऊपर, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे एसआईआर की व्यवस्था उनके द्वारा चालू हो गई हो, चाहे संविधान हो, उनका अपमान करना, संविधान की प्रतियां फाड़ना, उनको अपमानित करना, विधेयक को फाड़ना, और इस प्रकार का माहौल लगातार बना रहे हैं कि देश के अंदर एक कांग्रेस के प्रति एक नफरत जैसा माहौल आज देश के अंदर है। और लोग उनसे राहुल गांधी के प्रति टिप्पणी कर रहे हैं कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष पक्ष बनाए रखना कांग्रेस की या अन्य राजनीतिक पार्टियों की जो विपक्ष में है, ऐसी कौन सी मजबूरी है। और मुझको लगता है कि अमित शाह जी ने बहुत सार्थक, देखिए, घुसपैठिए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगे। कोई घुसपैठिया भारत के अंदर नहीं रह पाएगा। ये जिम्मेदारी के साथ देश के गृह मंत्री ने बयान देने का काम किया है और उस पर वो लगातार काम भी कर रहे हैं।
किस तरह से हुआ? तो उन्होंने कहा कि बिहार में 10,000 रुपए महिलाओं को दिए गए थे, लिहाजा अगर हमारी सरकार 2027 में बनेगी तो समाजवादी पार्टी 40-40 हजार रुपए महिलाओं के खाते में देगी। अगर 10,000 रुपए बिहार के अंदर दिए गए हैं और वो गलत है, उनको गलत लगता है, तो फिर 40,000 का ऑफर आप क्यों दे रहे हैं? यानी एक तरफ आप उसको गलत बता रहे हैं और आप स्वयं उसी षड्यंत्र में, उसी चीजों में, उन्हीं व्यवस्थाओं में आप फंसते जा रहे हैं। तो ये झूठ के बुलंदे हैं। कोई अर्थ अखिलेश यादव जी की बात का नहीं है। जनता उनको नकार चुकी है। बिहार में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक कैंडिडेट उनका नहीं था, एक टिकट उनकी पार्टी को नहीं मिला गठबंधन में, और वो गठबंधन में जाकर के तेजस्वी यादव जी के साथ वो चुनाव लड़वाने का काम, मीटिंग करने का काम कर रहे हैं। सारी सीटों पर जो जहां गए वो सारी सीटों पर चुनाव हारे हैं और लगातार जनता ने उनको नकारने का काम किया है। और मुझको लगता है इस प्रकार के लॉलीपॉप से जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। केवल 10,000 रुपए नहीं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वहां के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जनता के, महिलाओं के दिलों में उतरे हुए, दिलों में वास करते हैं, इसलिए लोगों ने वोट दिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 10,000 रुपए के लालच में अपनी महत्वपूर्ण वोट को किसी भी व्यक्ति को देने का काम करे। ये 40,000 नहीं, 40 लाख रुपए भी देंगे तब भी जनता उनके इस लालच में आकर के उत्तर प्रदेश के अंदर वोट देने वाली नहीं है।